मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस आने वाले 10 मिनट में बताऊंगा। मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको मैं 10 मिनट के अंदर बताऊंगा। ऑब्वियसली इस मीटिंग के तो सब कुछ तो कवर नहीं कर सकता हूं, लेकिन सबसे मेन पार्ट है वो मैं कवर करके दिखाऊंगा। आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हो, ट्रैकिंग, कि मैं कहां गलत जा रहा हूं और मेरे को क्या सही करना है। बिगिनर्स के लिए भी बहुत सही है, जो ऑलरेडी 6 महीने दे चुके, 3 महीने दे चुके, 10 महीने दे चुके, उनके लिए भी जबरदस्त प्लानिंग है। और जो 2 साल देखे उनके लिए तो फिर मजा ही मजा है। ये टेक्निक सीखना है आपको, राइट। इस बिजनेस के अंदर सर 3 तरीके के आर होते हैं। कितने? 3 तरीके के आर होते हैं। सबसे पहला आर जो होता है उसे कहते हैं रिक्रूटिंग। लिखो, सबसे पहला जो आर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिक्रूटिंग। दूसरा जो आर है उसे कहते हैं रिटेनिंग। उसे कहते हैं रिटेनिंग, लिख लो उसको। और तीसरा आर है उसे कहते हैं रिजल्ट्स। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिजल्ट्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको समझाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसे कहते हैं रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब क्या होता है? आप अभी ध्यान से सुनना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिक्रूटिंग का मतलब क्या होता है सर? रिक्रूटिंग का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के अंदर लोगों का प्रवेश होना, लोगों को ऐड होना। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ कब आती है बताओ? आपको लग रहा है कि दीपक सर ने ये मीटिंग अरेंज की और मैंने बात किया है, आप लोगों का ग्रोथ हो रहा है? नहीं हो रहा है ग्रोथ, सच बता रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं, आपको नहीं हो रहा है ग्रोथ, नहीं हो रहा है सर आपका। नेटवर्क मार्केटिंग में सर आपका ग्रोथ तभी होता है जब आपके बिजनेस के अंदर लोग आते हैं। लोग, जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों को एक गलतफहमी होगी कि मैं मीटिंग अटेंड कर चुका, आज दिन में क्या किया सर? आज तो दिन में 10 जूम मीटिंग किया। क्या बात है, शानदार। कुछ पीपीटी किया? नहीं सर। फॉलोअप किया? नहीं सर। इन्विटेशन किया? नहीं सर। 10 मीटिंग किया? हाँ सर। कल क्या किया? कल क्या करने वाले हो सर? 5 मीटिंग करने वाला हो। मीटिंग 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 कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ ना ही आ रही है। मीटिंग किस चीज की करनी चाहिए? ट्रेनिंग लेने की नहीं, आपको अब से प्रेजेंटेशन देने की चीज करनी चाहिए। प्लान्स दिखाना है हमें। रिक्रूटिंग का मतलब होता है आपके बिजनेस के अंदर नए लोगों का जुड़ना, नए लोगों का ऐड होना। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं दोगे ना, तब तक आपके बिजनेस के अंदर लोग ज्वाइन नहीं करने, लोग ऐड नहीं होने वाले। पता है मेरा चेक इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे को लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन दिखाता नहीं तो लोग ज्वाइन थोड़ी करते। इस बिजनेस को अगर सही ढंग से स्टार्ट करना है तो प्रेजेंटेशन देना शुरू करो। वेट मत करो अपलाइन आएगी, अपलाइन सोचेगी, अपलाइन देखेगी। अभी कोविड चल रहा है ना, कोविड के बाद देखते हैं प्रेजेंटेशन का। कोविड के बाद कैसे, कोरोना के बाद देखेंगे करना है कि नहीं करना है। ये गलतफहमी में मत रहो। रिक्रूटिंग मतलब होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपको लोगों को ऐड करवाना है इस बिजनेस के अंदर। प्रेजेंटेशन के पीछे आता है क्या? इनविटेशन। इनविटेशन के पीछे आता है क्या? एक कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर उसका नाम, आपका नाम होना चाहिए। और उसके पीछे होता है एक अच्छा ट्रेनर जो हमेशा पूछता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कहां पे है, बताओ। जब कॉन्टैक्ट लिस्ट अच्छी तरीके से होती है तभी अच्छा इन्विटेशन होता है। और जब अच्छा इन्विटेशन करते हो तभी अच्छी प्रेजेंटेशन आपके पास आती है, अच्छा प्रेजेंटेशन का मौका मिलता है आपके पास। और जब अच्छा प्रेजेंटेशन होता है तो क्या होता है? लोग ज्वाइन करते हैं, फॉलोअप होता है। एंड देन व्हाट? लोग पीवीज ऐड करते हैं आपके बिजनेस के अंदर, तब जाके आपकी टोटल पीवीज इंक्रीज होती है। ये क्या एक सिस्टम है, ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। जैसे अब क्या होगा, आप डीएलसीपी सेंटर या फिर आप जाओ ब्रांच ऑफिस, दीपक सर को पता होगा। जैसे आप एंटर करते हो ब्रांच ऑफिस तो क्या होता है, वहां पे एक बंदा होगा, हैंड सैनिटाइजर, हैंड सिस्टम होगा भाई, टोकन सिस्टम होता है, कभी कभी हैंड सैनिटाइजर होता है। फिर आप लाइन में जाते हो, खड़े होते हो, अपना पैसा देते हो, बिल बिल लेते हो। बिल लेके फिर आप काउंटर के पास जाते हो, वहां पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स में आप पूरे सामान डाल के फिर आप जाते हो। ये क्या था? प्रोटोकॉल था। उसी प्रकार से होटल के अंदर भी एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे जाते हो, वॉले पैकिंग करते हो, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं सलाम ठोकते हैं, हाँ सर आ जाओ। आप भी सलाम, आप भी नमस्ते करके अंदर जाते हो। वहां पे 2 लड़कियां होती है, पूछती है हाउ मे हेल्प यू। आप पूछते हो मैंने कमरा लिया हुआ है यहाँ पे। 2 लोग आते हैं, आप वेट आई मीन वेट लोग आते हैं और आपका सामान लेके वो चले जाते हैं। वो क्या है? प्रोटोकॉल था। आप बाहर से अंदर ऊपर तक है, वो क्या था? बीच में प्रोटोकॉल। उसी प्रकार से
नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, पीवीस के पहले फॉलोअप, फॉलोअप के पहले पीपीटी, पीपीटी के पहले इनविटेशन, इनविटेशन के पहले होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट, और इन पांचों के पीछे एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गुरु। कहते हैं ना, लोग गुरु को तो मानते हैं, लोग गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। लोग गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। कामयाब होना है ना, गुरु की मानना शुरू करो। एक गुरु पकड़ लो, ज्यादा नहीं, हजारों नहीं पकड़ने, एक पकड़ना है। और पता है वो एक कौन होता है? जो हमेशा आपको कॉल करता है, जो हमेशा आपको पूछता है क्या कर रहे हो, जो हमेशा आपकी ग्रोथ के बारे में सोचता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है कि उसके पास कामयाबी होनी चाहिए। एक बात बताना चाहूंगा, विराट कोहली को जानते हो? विराट कोहली को जानते हो? हाँ जी सर जानता हूँ। एक बात बताता हूँ, विराट कोहली को जानते हो? विराट कोहली के कोच को नहीं जानते हो? सचिन तेंदुलकर को जानते हो? सचिन तेंदुलकर के कोच को नहीं जानते? स्टीव जॉब्स को जानते हो, जिसने एप्पल बनाया था? उसके कोच को नहीं जानते, मेंटर को नहीं जानते। उसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन के पास ज्यादा कामयाबी होनी चाहिए। अगर वो आपको हमेशा कॉल कर रहा है, ग्रोथ के बारे में सोच रहे, पूछताछ कर रहा है, आप अपने आप को सैक्रिफाइस कर दो उनके सामने, उनके सामने अपने आप को डेडिकेट कर दो, डेडिकेट कर दो, सैक्रिफाइस कर दो। दिन रात उनके साथ आप काम डेवलप करने के बारे में सोचो, काम के प्रोग्रेस के बारे में सोचो। कहते हैं ना, तिनका करके पानी का घड़ा भरता है। खैर सही है कि नहीं है? तिनका करके पानी का घड़ा भरता है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग भी वैसी होने वाली है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है रातों रात अमीर बन जाओगे, रातों रात अमीर। 7 महीने में, जैसे मेरा चेक आपको पता है, 6-7 महीने में मेरा चेक 7.5 लाख का था। वेस्टीज के अंदर बात कर रहा हूं मैं, उसके पीछे मैंने 7 साल का एक्सपीरियंस भी दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिक्रूटिंग। दूसरी चीज इसे कहते हैं रिटेनिंग। क्या कहते हैं? रिटेनिंग। सर ये रिटेनिंग क्या होता है? रिटेनिंग का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर पिछले महीने मेरे टीम में 10 लोग थे, आज 2 लोग हैं। पिछले महीने मेरे टीम में क्या कितने लोग थे? 10 थे, आज कितने हैं? 2 है। 8 कहाँ पे गए? क्योंकि आप लोगों ने सही ढंग से रिटेनिंग नहीं की थी, वो चले गए। नेटवर्क मार्केटिंग में रिटेनिंग एक बैकबोन होती है। बैकबोन, बैकबोन मतलब आप समझते होंगे। बैकबोन का मतलब होता है कि आपका सबसे मेन मेजर काम रिटेंशन। मेरे लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि आपने लोगों को सही ढंग से ट्रेनिंग करनी है, सही ढंग से उनको लीडरशिप देनी है। जो चीज, जैसे वेस्टीज का सिस्टम पता है आप लोगों को? बाली सर बोलते हैं ना 7 पॉइंट्स, कौन से हैं? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो अप। ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बाली सर हमेशा बोलते हैं। हमें उस चीज को सही ढंग से डुप्लीकेट करना है, अब प्रोडक्ट को सही ढंग से कंज्यूम करना है। मेरे घर पे मैं लंच के बाद हर दिन स्पिरुलिना, सी बक्टॉन, एलोवेरा हर दिन लेता हूं तो लेता ही हूं। रात को सोने के टाइम पे फुट पैचेस लगाता हूं। मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामने पूरे वेस्टीज के प्रोडक्ट। मेरे किचन में जाओगे तो पूरे वेस्टीज के प्रोडक्ट। मेरे बाथरूम के अंदर जाओगे तो पूरे वेस्टीज के प्रोडक्ट। मतलब कि मैं प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा हूं। कंज्यूम प्रोडक्ट्स को जब तक कंज्यूम नहीं करोगे तब तक प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा नहीं होगी। प्रोडक्ट्स को सही ढंग से कंज्यूम करोगे तो प्रोडक्ट्स के बारे में क्या करोगे? बोलोगे। किसको बोलोगे? किसी को तो बोलोगे। वो कोई भी बंदा बिजनेस, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। इस बिजनेस में सबसे खूबसूरत बात यह है कि जरूरी नहीं हो तो वो पर्टिकुलर बंदा आपका बिजनेसमैन होना चाहिए। कोई भी आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। सर लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन, फायर फाइटर, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, कोई भी बंदा हो सकता है। घर के ऊपर रहने वाला, घर के अड़ोसी, घर के पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। सही ढंग से अगर हम लोगों ने ट्रेनिंग कर ली लोगों की, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेस्टीज एक बनाया। आज एक बात बताओ, दीपक मिश्रा सर नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी कर रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी कर रहे हैं, वो तो मैनेजर है। वो फिर भी आपके लिए पीछे पड़े हुए हैं। हजारों लोगों की आज मीटिंग करवा रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं है इसके लिए। फिर भी वो क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग लोगों को मिले। ये एक सिस्टम है वेस्टीज का। इसी प्रकार से VLC, VIP, हेल्थ ट्रेनिंग, मिस्टर ऑफ मिलान ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, प्यूरिफायर्स ट्रेनिंग,
हर एक कैटेगरी की अलग अलग ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है। इसको आपको सही ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने टीम के अंदर, तब जाके सर आपके लोगों के पास नॉलेज होगी। जब नॉलेज होती है तो लोग छोड़ते नहीं है। छोड़ता वही है जिसके पास नॉलेज नहीं होती है। छोड़ता वही है जो रस्सी को बहुत ढीले ढंग से बांधा है। ढीला बांधना मतलब नॉलेज नहीं लेना। इसे कहते हैं दूसरा आर, रिटेनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट आर, तीसरा आर सर, इसे कहते हैं रिजल्ट्स। सर रिजल्ट्स का मतलब क्या बोल रहे हो सर आप? रिजल्ट्स का मतलब होता है ये नहीं है ओ 7.5 लाख का चेक, गाड़ी, घर, बंगला। गलत। नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट का मतलब गाड़ी बंगला या चेक नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट्स का मतलब होता है कि आपने किसी का हाथ पकड़ के उसको आपने डायरेक्टर बनाया है। जब वो बच्चा पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि मेरी अपलाइन मेरे साथ थी, हर दम हर टाइम वो मेरे साथ थी। जितने भी नेगेटिव सवाल थे लोगों के, सारे सवालों का जवाब मेरी अपलाइन ने सही ढंग से दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके अंदर आपने एक फील्ड ला दिया, एक आग लगा दी कि भैया तू भी कर सकता है। आपने एक डायरेक्टर बनाया, वो आपको 10 डायरेक्टर बना के देता है। वो आपका सबसे बड़ा रिजल्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में। वो आपका सबसे बड़ा रिजल्ट है। आपने मेहनत किया एक को बनाने में, आपने मेहनत किया एक बंदे को बनाने में, 10 बंदे वो बना के देता है ना, उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मुकेश अंबानी, जेफ ब्रिजोस, टाटा, बिरला, ये क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों में जो लोगों को बनाते हैं। बड़ा पैसा तभी आता है जब नेटवर्क करते हो। क्योंकि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भैया 8,000 घंटे काम कर सकते हो एक दिन में, बताओ? आप बोलोगे कुशाल शर्मा क्या बात कर रहे हो, 8 घंटा? 8,000 घंटा कौन करेगा यार? दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तुम 8,000 घंटे की बात कर रहे हो? कैसे हो पाएगा? पॉसिबल नहीं, बेकार की चीज है, फालतू है, फेक है, चलो छोड़ो। गलत। अगर जाके यही सवाल मुकेश अंबानी को पूछोगे ना, उसका जवाब मिलेगा आपको। सर अगर आपके पास 1,000 लोग है ना, हर बंदा अगर 8 घंटा भी काम करेगा ना सर, तो 1,000 × 8, 8,000 घंटे मुकेश अंबानी काम करता है। सोच के देखो एक बार। मैटर इस चीज का नहीं है आप कितने पढ़े लिखे हो, मैटर इस चीज का है कि आपकी स्पीड और डायरेक्शन क्या है, आपकी दिशा क्या है। वेस्टीज के अंदर हमें सच बता रहा हूं, आज हमें एक डायरेक्शन मिला है। आज हमें ग्रोथ के लिए एक 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 प्लेटफॉर्म मिला है। सही ढंग से अगर हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया ना, मैं दोस्त मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, मैं तो कुछ नहीं हूं सर। अमेरिका में तो लोग 100-100 करोड़ रुपए कमाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। सोचो 100 करोड़। आप सोच के देखो, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा है। 100-100 करोड़ रुपए कमा रहे, 100-100 करोड़। हम तो कुछ नहीं है। पहले मेट्रो कहां पे आई? भारत में आई क्या? अमेरिका में आई, फिर यहाँ पे आई। आप पेटीएम यूज करते हो? पेटीएम यूज करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि वो अमेरिका में किसी ने पेपाल शुरू किया था, तब जाके यहाँ पे पेटीएम आया। सर जो वहां पे होता है फिर यहाँ पे आता है। वहां पे आज लोग 100-100 करोड़ कमा रहे हैं, इसका मतलब आने वाले कल में यहाँ पे भी लोग, हजारों लोग होंगे जो करोड़ों रुपए कमाएंगे, हजारों में। ये विजन है सर मेरा। सर मैं आप सबको लास्ट में एक ही चीज बताऊंगा जाते जाते, इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर बड़ा करना है ना आप लोगों को, एक बड़ा करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक पर्पस ढूंढो अपने अंदर। क्यों कर रहे हो ये बिजनेस? क्यों कर रहे हो? चाहे हाउसवाइफ हो, एम्प्लॉय हो, रिटायर्ड पर्सन हो, डजंट मैटर यार, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो? क्या कारण है? भले आप छोटी सी दुकान में आज हो, भले छोटे से घर में हो आज, डजंट मैटर, लेकिन इस बिजनेस क्यों कर रहे हो? अगर आपको उसका तालमेल लोड हो गया ना एक बार बुलेट, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी बदल देगी। मेरे अकेले मैं तो 24 साल का हूँ सर। सर 24 साल का हूँ, साल में 60 लाख रुपए कमाता हूं मैं। आप सोचो मैं क्या करूंगा इतने पैसों से, क्या करूंगा? मेरे पापा मंदिर में काम करते, सोचो उनको जब मैं बोलता हूँ ना, मेरे पापा 20,000 रुपए कमाते महीने का, कितना 20,000, तो साल के हिसाब से कितना हुआ बताओ? एक साल महीने का 20,000 रुपए कमाते तो साल का कितना होता है?
आप सोच के देखो एक बार, 2.4 लाख, 2.5 लाख रुपए समझ लो, और उनका बेटा जब 60 लाख रुपए कमाता है तो उनके चेहरे पे कितनी खुशी होनी चाहिए, बताओ, सोच के देखो। मेरे जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं किए ना सर, वो सारे लोग आज पता है रो रहे हैं। लोग, कुछ लोग बोलते थे जॉब नहीं मिलती तो एमबीए करते, अब जब एमबीए भी कर ले तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डिग्री में पैसा नहीं होता है, पैसा नेटवर्क में होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया था ना, कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे और कुछ लोग हैं जो 3.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, और मैं आज इतना बड़ा पैसा कमा रहा हूं एक ही कारण से, क्योंकि मैंने लाइफ के अंदर सही डिसीजन लिया, सही कंपनी चूज की, सही ढंग से मैं नेटवर्क बना रहा हूं और दिन रात मेहनत कर रहा हूं, दिन रात कर रहा हूं।